न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सड़कों किनारे लगी वाहनों की लंबी कतारें रेंग रेंग कर चलते दिखाई देते ये दुपहिया और चौपहिया वाहन और जाम में फंसे लोग, ये नज़ारा कहीं और का नहीं बल्कि अहिरवाल का लंदन कही जाने वाली पीतल नगरी का है, जहां सालों बीत गए लेकिन आज भी पार्किंग के अभाव में लोग यातायात जाम जैसी समस्या से जूझने को विवश हैं। फिर चाहे शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सर्कुलर रोड हो, रेलवे रोड या फिर प्रमुख बाजार, जिला प्रशासन के लाख दावों के बावजूद शहर में आज तक कहीं कोई पार्किंग नहीं बन पाई है। इतना ही नहीं, शहर के सर्कुलर रोड पर भारी संख्या में निजी स्कूल, बैंक और निजी अस्पतालों में अधिकांश के पास अपनी कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोग अपने वाहनों को सड़कों के बीचों बीच खड़ा करने को विवश हैं, जिसका खामियाजा इन मार्गों से गुजरने वाले दूसरे वाहन चालकों के साथ स्कूली बच्चों, महिलाओं और अन्य राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है और लोग प्रशासन को बुरी तरह कोस रहे हैं। लोगों का कहना है कि पार्किंग के अभाव में जहां एक और निजी संस्थानों के कारण पूरा शहर दिन भर जाम रहता है, वहीं शहर के बीचों बीच चल रहे सीएनजी पेट्रोल पंप पर लगने वाली वाहनों की लंबी कतारें यातायात जाम की बड़ी वजह बन चुकी हैं। ऐसे में न केवल लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी खासा असर पड़ रहा है और दिन भर लगने वाले इस जाम के कारण अक्सर लोग अपने गंतव्यों तक देरी से पहुंचते हैं। वहीं आमजन के साथ नगर पार्षद भी इस समस्या का ठीकरा न प्रशासन के सिर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सालों से चली आ रही इस समस्या को जानते हुए भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं और शहर में आज तक पार्किंग के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे यह कहने से जरा भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि अधिकारियों को आमजन की इस बड़ी समस्या से कोई सरोकार रह गया है। दिन भर इन सड़कों से गुजरने वाले अधिकारियों को चाहिए कि जल्द ही शहर में पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए, मगर हैरानी देखिए कि सालों से चली आ रही इस समस्या को लेकर दफ्तर में कुर्सी पर बैठे साहब अभी तक यही राग अलाप रहे हैं कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर टेक्निकल ब्रांच की बैठक बुलाई गई है। यह तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि पार्किंग को लेकर प्रोसेस आखिर कहां तक पहुंचा है। उन्होंने तो हाल फिलहाल यहां कार्यभार संभाला है। अब देखना यह होगा कि नव प्रशासन आखिर कब तक लोगों को शहर में पार्किंग की सुविधा मुहैया करा पाता है, या फिर लोगों को यूं ही जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए नवीन शर्मा की यह खास रिपोर्ट। साहब सीएनजी की मेहरबानी हो रही है तो यहाँ काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती है, आदमी सब परेशान हैं, आने जाने वाले भी यहाँ महेंद्रगढ़ से, नारनौल से जो भी सवारियों की गाड़ियाँ आती है सब परेशान हो गई। कई एक्सीडेंट हो चुके लेकिन कोई इनकी सुनाई नहीं। हमने शिकायत करी तो शिकायत कहते तुम जाम लगवाते हो, तो हमारी गले पड़ती है। चोटी और खो दी इन्होंने। हमें कई बार तो साहब ये नाईवाल तक पहुँच जाता है, कई बार तो ऐसा है ये भाड़ा जो चौक है वहाँ तक, या अग्रसेन चौक तक पहुँच जाता है, तो उसमें हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, रोजगार हमारा खो गया बिल्कुल। शासन को इनको ध्यान देना चाहिए, इनको यहाँ से दूर हटवाया जाए या इनको कोई इंतजाम किया जाए। जाम सारा दिन जाम लगा रहा है, तो सुबह से शाम तक हमारी रोजी रोटी पे भी बुरा असर पड़ रहा है कि शाम को खाने का भी टोटा पड़ जावे। तो मैं बैंकों में वहाँ भी पार्किंग नहीं है, तो इस वजह थोड़ा जाम भी हो जाता है यहाँ से, और फिर सर्कुलर रोड सारा जाम हो जाए इससे। सर मैं ये कहूँगा पार्किंग शहर में नहीं है। हमने पहले भी सरकार को इस बारे में मीडिया के माध्यम से कई बार मतलब ये अवगत कराया है सरकार को, लेकिन कुछ इसमें पब्लिक और जनता की भी परेशानी है। पूरे रोड, सर्कुलर रोड पे बैंक हुए, स्कूल हुए, होटल हुए, दुकानदार हुए, उन्होंने सारा फुटपाथ घेर रखा है, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रशासन की भी लापरवाही है। अगर सर इनके पास किसी के पास पार्किंग नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइट करे तो अपना निर्धारित जगह बनाए, वहाँ पार्किंग खड़ी करके आए और फिर अपना काम करें। प्रशासन पहले भी कह चुका है पार्किंग बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं सर प्रशासन ने कहा है, सीएम साहब के पास भी ये भेजी गई है रिपोर्ट, लेकिन अभी कोई इस तरह की जगह नहीं मिली है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर रेवाड़ी शहर में 4 किलोमीटर के लगभग के आसपास सर्कुलर रोड है, जिसपे पूरे रोड पे स्कूल भी आ गए, हॉस्पिटल हो गए, इनके अंदर क्या किसी भी चीज़ों की अपनी पार्किंग नहीं है, लेकिन जिसके कारण आए दिन रोज़ जाम लगा रहता है। हम सरकार से गुजारिश चाहेंगे कि वो इनका मतलब पार्किंग का सबके ऊपर बंदोबस्त करे, जो मतलब और जाने में परेशानी ना हो लोगों को। जाम की स्थिति रेगुलर बनी रहती है, कहीं भी जाते हैं तो आप 5 मिनट की जगह में 20 से 25 मिनट खराब हो जाती है। 3 बार पार्षद बन चुका हूँ, मुझे एक बात समझ नहीं आती इस सरकार के अंदर, क्या सरकार को पता नहीं है कि इतने जाम लग रहे हैं? बैंक हैं, सर्कुलर रोड पे देखो आप, कितने बैंक हैं, कितने आपके हॉस्पिटल हैं, पार्किंग ही नहीं है उनके पास।
इधर पेट्रोल पंप देखो सीएनजी वाला जो है ब्रह्मगढ़ के पास, गाड़ी वहाँ इतनी लंबी लाइन लग जाती है, सारा रोड जाम हो जाता है। क्या प्रशासन को इस कहानी का नहीं मालूम? क्या प्रशासन रोज़ देखता है? सबसे बड़ी बात यह है इस प्रशासन की कमी क्या है, प्रशासन की कमी क्या है? नगर मेन तो हमारी नगर परिषद है। मेरा नाम दिलीप माटा और मैं पार्षद होते हुए भी अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं पार्षद बनने के बाद क्या मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता? क्या मैं पब्लिक का चुना नुमाइंदा हूँ और जो सच्चाई होगी मैं वही बात करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे शहर के अंदर ये जाम क्यों है? क्यों कि हमारे नगर परिषद ने पार्किंग कहीं बनाई नहीं। कितने सालों बीत गए कि देखिए सर्कुलर रोड का बहुत बुरा हाल है। आप जैन पब्लिक स्कूल से निकल के देखिए, जो जैन पब्लिक स्कूल के सामने जो बैंक है, हॉस्पिटल खुले हैं नए और डॉक्टरों की दुकान है, आप साइड में सर्विस लाइन में इतनी गाड़ी पार्क कर रखी है कि जिसके कारण लोग बाग इतना परेशान हो रहे हैं जाम से। आप अब तो बड़े चौराहे पे नहीं, अब छोटे छोटे जो चौराहे, आज़ाद चौक हो गया, ना तो कोई वहाँ प्रशासन का आदमी खड़ा है क्योंकि ट्रैफिक चाहे कोई इधर से आ रही है चाहे कोई उधर से आ रही है, उनको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी रेवाड़ी में जाम नहीं लगता था, आज रेवाड़ी में आधे एक घंटे का जाम रहने लग गया। देखो ये तो चीज़ सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को भी देखना चाहिए कि प्रशासन भी यहीं से इसी रोड से निकलता है जहाँ से आम जनता निकलती है। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करा जाए। और आप सर्कुलर रोड से जैसे ही बस स्टैंड की तरफ जाएंगे, एक सीएनजी पंप है उस हनुमान मंदिर के साइड में, उस पंप में सीएनजी लगी है, उसके पास बाहर रोड पे इतनी गाड़ी लग जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रह्मगढ़ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं लगने के लिए, और उससे इतना जाम होता है कि सर्विस लेन से गाड़ी निकालनी पड़ती है या ब्रास मार्केट में से जाना पड़ता है। तो बड़ा बुरा हाल है सर्कुलर रोड। बताया गया था कि 5 जगह चिन्हित की गई है, लेकिन अभी तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिली, क्या करें? पार्किंग की व्यवस्था की अभी टेक्निकल ब्रांच की मीटिंग बुलाई गई है और मीटिंग के बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि जो प्रोसेस है वो किस लेवल तक जाएगा और कहाँ पर हमें पार्किंग। अभी जिस तरीके से पार्किंग की अव्यवस्था देखी जा रही है शहर में, जिसकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, तो फिलहाल के तौर पर क्या कुछ किया गया है इस बारे में? अभी इसकी मीटिंग बुलाई गई है और मैंने अभी ज्वाइन किया है, उसके बाद ही मैं